आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से एक बार आपका मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी STV लद्दाख के लिए। अगर हम बात करें पासपोर्ट को लेके कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कारगिल के लोगों को, कि यहाँ से कम माह मुहर्रम में 40 मुहर्रम के लिए करबला के लिए कम से कम 4 या 5 हज़ार के करीब ज़वार कारगिल से निकलते हैं, और हमारे लेह से भी बहुत सारे ज़वार निकलते हैं। उनको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे कारगिल के लोगों को, हज को जाने वालों को या ज़ियारत पे जाने वालों को, वो आप लोगों को बखूबी पता है, क्योंकि यहाँ कारगिल में पासपोर्ट ऑफिस के ना होने के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे लोगों को। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हज कमेटी का मेंबर अली मजाज और अली चंदन काउंसलर शरगोल और हमारे ज़हीर बाबर जो हमारे वार्ड मेंबर हमारे टाउन के हैं कारगिल चांची के, उन सब कुछ कमेटी का मेंबर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पहले ही फेस में हज पे जाने वाले ज़ायरीन को और ज़ियारत पे जाने वाले ज़ायरीन के लिए उन्होंने यहाँ पे पासपोर्ट कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके बाद कम से कम 530 बंदों ने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद 490 लोगों का पासपोर्ट का प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद आज उसमें से एक हाजी साहब जो द्रास से बिलोंग करते हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद, जिसका पासपोर्ट और 5 दिन में पहुंच के हमारा DC कारगिल संतोष सुखदेव के हाथ उसको सौंपा गया। जिसमें अगर हमने हाजी साहब से बात करते हुए, हाजी साहब इतने खुश थे, उन्होंने बताया कि हज कमेटी वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दे के इतना मेरे हर काम को मुश्किल को आसान करके उन्होंने मुझे 5 दिन में पासपोर्ट पहुँचाया। साथ ही साथ अली मजाज का ये भी कहना था कि SP साहब ने विद इन डेज में इन जितने भी लोगों ने पासपोर्ट बनाया था उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करके पासपोर्ट ऑफिस वापस पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा कागज तो मैं समझता हूँ ये अली चंदन साहब का है, फिर उसके बाद ये मजाज साहब का, फिर उसके बाद ये कमेटी जो जितने भी हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दे दिया हमारे इस पासपोर्ट बनाने में। तो यहाँ DC ऑफिस में भी तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक किया। अगर ये पासपोर्ट ऑफिस हमारे यहाँ पर ही होता तो इससे भी और अच्छा हो जाता। तो अंदर के लिए हम ये चाहते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस हमारे कारगिल में भी बने और लोगों का ये हो जाए। जिस तरह हज कमेटी से पहली बार हमारे लद्दाख से कमेटी मेंबर को रखा गया है हज कमेटी में, आज तक तो ऐसा था नहीं, उससे कितना फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है? उसी की बदौलत से तो ये पासपोर्ट 5 दिन में आ गया, नहीं तो ये पासपोर्ट समझो 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने में आता था। तो इतना बड़ा फ़ायदा उसमें हो गया। तो जिस तरह कैम्प यहाँ खोला था DC ऑफिस के नीचे ही कैम्प रखा, 2 दिन का कैम्प था ऑफिशियली, बाद में 1 दिन बढ़ा के 3 दिन का कैम्प किया गया। तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? DC ऑफिस की जितने भी मतलब यहाँ पे अफराद थे मुलाजिम, उनसे आपको क्या फ़ायदा मिला, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये जितने भी लोगों से हम मिले, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपका ये नहीं बनने वाला, सबों ने मुझे इतना सपोर्ट कर दिया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। DC ऑफिस वालों का भी, हज कमेटी वालों ने तो बस हमारा सब कुछ कर दिया। तो आखिर में आप अपनी तरफ से क्या मैसेज हमारे आवाम को दोगे? जिस तरह हमारे यहाँ पे हज कमेटी खुले हमारे लद्दाख में कारगिल में, जो जिसका प्रेसिडेंट हमारे कारगिल से है और कुछ मेंबर हमारे ज़हीर साहब जो आपके साथ बैठे हुए और कुछ मेंबर जो यहाँ पे नहीं है, तो उससे कितना फ़ायदा हमारे पब्लिक को हो रहा है, उसको लेकर आप क्या मैसेज दोगे? क्या कहते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया इसमें हमारे लिए। ये ऐसे सेमिनार होना चाहिए। ये कम से कम महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक दफ़ा होना चाहिए। जो अभी आपके हाथ में जो कागज़ है, ज़रा आप हमें वो दिखाएंगे, वो क्या है आपका, थोड़ा हमें बताएंगे उसके बारे में? खुद का पासपोर्ट है, पासपोर्ट का कॉपी है। ये 5 दिन में बन कर आई है। 4 दिन में 4 दिन में पासपोर्ट बन के आपके हाथ में आ गया है। तो मतलब आप कितना खुशी महसूस कर रहे हो? और आप आज से पहले आपने कभी सुना कि 4 दिन में पासपोर्ट किसी का बना है बोल के? कहाँ जनाब, कहाँ सुना, कुछ भी नहीं। तो अभी 4 महीने में बनता था, 4 दिन की बात ही नहीं। अभी आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी, इतना खुश हूँ। मैं इन सबको दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सबको खुश रखे। जिन्होंने भी मेरी मदद की, अल्लाह ताला उन सब की जो है
हर मुराद पूरी करें। तो अली साहब, जिस तरह आपकी बड़ी कोशिश के बाद यहाँ पे जो 2 दिन का पासपोर्ट कैंप लगा था, बाद में वो एक्सटेंड होकर माशाल्लाह 3 दिन हो गया। हमें देखने को मिला क्योंकि बहुत अफराद ने यहाँ पे फॉर्म भरा था, लेकिन आज आपकी उस मेहनत का फल हमें देखने को मिल रहा है। 4 दिन में पहली बार हमने हिस्ट्री में सुना कि 4 दिन में किसी का पासपोर्ट बन के आना नॉट ए जोक सर, क्योंकि तत्काल में भी 2-3 दिन तो लग ही जाता है जितना भी कोशिश करे, लेकिन आज तक परमानेंट पासपोर्ट 4 दिन में बन के आ गया सर, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र करता हूँ और साथ में पूरे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एलजी साहब और बिलखुसूस हमारे ऑनरेबल एमपी साहब, इसके साथ साथ मैं अपना जो हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर साहब जनाब देवेंद्र कुमार साहब का भी और उनकी पूरी टीम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे डीसी साहब और उनकी पूरी अमला ने हमारे ये कैंप ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। तो कमेटी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हज पे जाने वाले अफराद के लिए खुसूसी सहूलियत हमारी तरफ से फराहम करना, जिसमें से अवलिन जो है हमारा पासपोर्ट है। तो हाजी साहब ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और ये कवर हेड भी थे, इनका बिल्कुल पासपोर्ट भी बिल्कुल पूरी तरह डैमेज होकर ख़त्म हो गया था। तो हमारे पास हज पे जाने वाले 3-4 हमारे केस आए थे, जो हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर साहब ने उन सपोर्ट उनका इशू सॉर्ट आउट किया, कोई मेजर इशू नहीं था। लेकिन हाजी साहब का तो टोटली इनका रिजेक्ट हुआ था वहाँ से फॉर्म ही, क्योंकि इनका पूरा पासपोर्ट जो है ऑलरेडी वो डैमेज था। तो इस हवाले से हमने हज कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन की थी कि फास्ट और प्रायोरिटी बेस पे हमारे हाजी गुलाम हुसैन साहब का पासपोर्ट बन के आए। तो हमारे पास आज कोई अल्फाज नहीं है कि इन टीम का हम किस ज़बान से मैं शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि कल का दिन जो है वो लास्ट डे है। तो लास्ट डे से पहले ही हाजी साहब के हाथ में आज ये पासपोर्ट आना, तो ये कोई करामत से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। तो मैं पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम को ये मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे हुज्जाज किराम आगे भी हम इसी तरह ये पासपोर्ट कैंप हम कंडक्ट करते रहेंगे। और आज के इसमें अहम रोल जो है हमारे पासपोर्ट ऑफिसर एमपी साहब और पूरी टीम जिन्होंने इस पासपोर्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करने में, इनको कामयाब करने में जो रोल किया, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल मेंबर साहिबान ने भी अहम रोल किया है। तो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबके बिहाफ पे हाजी साहब को और पूरी करगिल आवाम को भी। आज एक खुशी का बात है कि एक हमारे हुज्जाज किराम जो 24 घंटे डेट से पहले ही उनके हाथ में पासपोर्ट पहुँच जाना, ये एक करामत से तो कम नहीं है आज का दिन। तो अली साहब, जिस तरह आप लोगों ने 3 दिन का कैंप लगा था यहाँ पे, 2 दिन को एक दिन बढ़ा के 3 दिन आप लोगों ने कर लिया था जी रजिस्ट्रेशन का, जो नया बनाने वालों का। जी जी तो उसमें कितने अफराद ने रजिस्ट्रेशन किया था और कितने अभी पेंडिंग रहा था? जी पहले तो हमारा 3 और 4 मार्च का 2 दिन का हमारा कैंप था, लेकिन पब्लिक का इतना रिस्पांस आया कि हमें आगे मिनिस्ट्री में भी एलजी साहब को भी हमें लेटर लिखना पड़ा और एमपी साहब ने भी बहुत कोशिश करके कि एक दिन मज़ीद बढ़ाया। इस 3 दिन में हमें 523 जो है हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर हुआ और उसमें से 492 का पूरी तरह फाइल हुआ। उसमें से कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ नाम करेक्शन वगैरह की ओर से कुछ मिस हो गए 2-4। तो फाइनली जो है 523 में से 492 का फाइनल हुआ है, जिसका आज एक पूरे जम्मू कश्मीर के 734 लिस्ट निकला, जिसमें से लद्दाख के भी हमारे हुज्जाज किराम हैं, उनको भी आज सीआईडी क्लियरेंस मिल गया है। तो मैं स्पेशली जनाब एडीजीपी साहब और एसएसपी साहब कारगिल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इमीडिएटली फास्ट ट्रैक पे कि इनका सीआईडी क्लियरेंस और पुलिस वेरिफिकेशन किया, जिसका भी हम पूरी पुलिस अमले का भी और साथ ही साथ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक का मैं एक का नाम लेने का भी यहाँ पे टाइम नहीं है। पूरी हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से हर एक का दिल के अमीर गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ आने वाले टाइम में भी हमारे लोगों के इस मसाइल को हल करने में हमारे साथ देंगे। अभी आपको पता है नासिर साहब कि हमारे लोग कितने यहाँ से मुश्किलें सह के, कितने खर्चा उनका होते हैं कि यहाँ से लेह जाके उन्हें 2-4 दिन रुक के वहाँ पे पासपोर्ट बनाना, इसी तरह सिनेर में जाके पासपोर्ट बनाना। तो मैं सोचता हूँ कि 524 लोगों का भी
कितना हमारा इकोनॉमी, हमारा कितना गरीबों का फ़ायदा हुआ है इस कैंप से। बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है। कम से कम यहाँ से श्रीनगर ले जाने के टाइम एक फ़र्द का 15-20 हज़ार से कम तो खर्चा नहीं होता है आजकल के टाइम में। तो इंशाल्लाह मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और ख़ासकर एमपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाले भी टाइम में भी, और हमें तवक्का है कि इस तरह के कैंप और भी लगेंगे और हमारे करगिल और पूरे खत्े लद्दाख के अवाम इस तरह के कैंपों से फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अली साहब, आपको नहीं लगता कि जितने भी हमारे यहाँ से ज़वार या हाजी जो कितने यहाँ से निकलते हैं हमारे कारगिल से ही, तो आपने खुद जिक्र किया, आपको पता भी है कि उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या कश्मीर जाना पड़ता है या ले जाके हमें पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता जितने ज़वार यहाँ से निकलते हैं आज, यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार निकलते हैं हर साल, तो उसको लेके कि यहीं पे एक पासपोर्ट ऑफिस खुले? इंशाअल्लाह ताला जब हज कमेटी बने ही थे तो हमारा पहला ही मैंडेटरी ये था कि हज कमेटी का कोई जब तक फंक्शन नहीं है, जब तक पासपोर्ट की सहूलियत ना हो, तो ऑनरेबल एलजी साहब से हमारे पूरी हज कमेटी ऑफ लद्दाख मिले तो फर्स्ट में ही हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और एलजी साहब ने हमें ये इश्योर किया कि इमीडिएट बेस पे हमें पासपोर्ट के हम यहाँ पे मुहैया करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी पासपोर्ट सेवा के अंदर कारगिल में हो, इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह लोगों को उत्साह होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सहूलियत हम घर के द्वार तक ही पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरह हाजी साहब का पासपोर्ट हमने हाथ में आते हुए देख के बहुत खुश हुआ, सर इस तरह जानना चाहते कि जितने भी अभी हज की जाने वाले जो अफराद में पासपोर्ट बना है, जी जी उनके भी कितने लगभग आपके हिसाब से कितने टाइम तक पहुंच सकते हैं सर? इस हिसाब से जी आज फर्स्ट हो आज आज 735 का लिस्ट निकला है पूरे जेके का, उसमें से हमारे लद्दाख के भी है, लेकिन हाजी साहब के लिए स्पेशली इनके केस को कंसीडर करके फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए दिया क्योंकि कल 10 मार्च का डेट जो है हज के फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो हमें बहुत बेचैनी थी कि हमारे कैंप भी हुआ तो एक भी हुजाज किराम इससे हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ लद्दाख के इस कमेटी के थ्रू यहाँ से मुस्तफ़िद ना हो कि कोई वहाँ से मिस हो जाए। हमारे लिए तो बहुत ही दुख होता अगर ये पासपोर्ट नहीं आता। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह कोशिश करते रहेंगे। हज और उम्रा और ज़ियारत पे जो भी तशरीफ़ लाने वाले हमारे आज़मीन है, हम कोशिश करेंगे हर एक का पासपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी आए। लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन जैदी।